हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे एलपी सीबीटी 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पीवाईक्यू सेक्शन हम लोग शुरू किए हैं, जो कि इसको बढ़ाते हुए आज हम लोग 7वें क्लास पे चले गए हैं। ठीक है, आज की क्लास 7वीं होने वाली है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, जो भी वीडियो को देखे प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि बहुत कम व्यू पे भी हम इस क्लास को चलाने में सोचते हैं चलो कोई लोग देख रहे हैं, तो आप लोग जो भी देखें प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दिया करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, रेलवे एएलपी का आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को प्रॉपर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग 151 से क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों से 150 तक क्वेश्चन करा दिया है पिछली क्लास में। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 151 नंबर का क्वेश्चन। एक ड्राइंग 50:1 के अनुपात में बनी है। अनुपात का कौन सा अवयव ड्राइंग में बीमा को प्रदर्शित करता है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला होता है यहाँ पे 50/1 इसे लिख सकते हैं ना, 50/1 इसको लिख सकते हैं 50:1 को। एक मिनट, ये तो देखिए 50:1 इक्वल टू हो जाता है हमारा क्या, 50/1। यहाँ पे जो होता है ये ड्राइंग पर वस्तु की साइज होती है। ऊपर वाली जो होती है ना, ड्राइंग पर वस्तु की साइज, ठीक है, यानी ड्राइंग शीट पे वस्तु की साइज बटा में वस्तु की वास्तविक साइज होता है। ठीक है, ये क्या निकल कर आता है, इसे आरएफ निकल कर आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। यानी कि वस्तु की साइज 1 है और इसे क्या करके बनाया गया है, 50 कर दिया गया है। यानी कि छोटी वस्तु है उसे बड़ा करके बना दिया गया है। तो ये 50 बोला जा रहा है कि इस अनुपात में बनी है। अनुपात का कौन सा अवयव ड्राइंग में बीमा को दर्शाता है। ड्राइंग पर बीमा को कौन दर्शाता है, 50 दर्शाता है ना। वस्तु की साइज पूछता तो 1 दर्शाता। ड्राइंग में बीमा को कौन प्रदर्शित करता है, ड्राइंग में बीमा को कौन बताता है, तो 50 दर्शा रहा है। ये देखिए टीएचडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 152 नंबर। चित्र में प्रदर्शित ड्राइंग बोर्ड एक्स भाग का नाम बताना है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता दिया हूँ। ड्राइंग बोर्ड में ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं इबोनी एज। मैं यहाँ पे कलर दूसरा ले रहा हूँ कि समझ में आए। इसे हम लोग बोलते हैं इबोनी एज। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा इबोनी से क्या, ये क्या है, इबोनी एज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सीआरपीएफ में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। फिर उसके बाद ये दोनों पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। ये दोनों पट्टियाँ लगी हुई हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बैटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटन। ठीक है, ये दोनों बैटन है। और ये क्या है, स्ट्रिप है। स्ट्रिप है। बैटन पूछ सकता है किस लिए लगाई जाती, तो जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जो पट्टियां लगी होती हैं, उनको मोड़ने से बचाता है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, इबोनी एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 सेट स्क्वायर के तालमेल से कई कोण बनाए गए हैं, नापे जाने वाले। यहाँ अल्फा कोण का मान बताना है। सबसे पहले देखिए, ये सेट स्क्वायर में आपका ये कोण कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, तो ये वाला 60 डिग्री का होगा। तो 45 60 कितना हो गया। चलिए, इन अगर हम तीनों को जोड़ दें, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि एक क्षैतिज रेखा एक बिंदु से यहाँ से अगर लेंगे तो ये कितने अंश का बनाता है, 180 डिग्री का बनाता है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको घटाते हैं। ए इक्वल टू ये 45 प्लस 60 105 हो जाएगा। तो इधर आकर 105 घट जाएगा, 105 घट जाएगा इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 75 आ गई। यानी कि 75 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोणों को खींचने के लिए किया जाता है। इसमें फिर से ए का मान बताना है। ये 30 डिग्री होता है,
ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? पूरा 180 का। तो 60 इसमें से निकाल दीजिए तो ये 120 डिग्री का होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है 2 सेट स्क्वायरों को आपस में जोड़कर भिन्न भिन्न कोण को खींचा जाए। यहाँ पे अल्फा कोण का फिर नाप बताना है ये वाले का। चलिए इसको देख लीजिए। ये देखिए पूरा कितने का? 180 डिग्री का होता है। तो चलिए पूरा एक क्षैतिज कोण 180 डिग्री का। ये कितने कोण से मिलकर? 45 + 90 + ए। 45 + 90 + ए, ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। 45 90 कितना हो जाएगा? 135 + ए = 180 डिग्री होनी चाहिए। अब ए यहीं पे रहेगा, 135 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। तो कितना आएगा? 45 डिग्री करेक्ट आंसर आएगी। 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग बोर्ड में चिन्ह का भाग अभी हमने बताया ये क्या है? इबोनी एज। इबोनी एज या वर्किंग एज भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ये किस साइड में बनाया जाता है? तो बाएं साइड में हमेशा बनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ड्राइंग बोर्ड के विभिन्न भाग एक्स का नाम बताइए। अभी मैंने बताया था ये एक्स क्या दिया हुआ है? बैटन। इसका नाम क्या होता है? बैटन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 सेट स्क्वायर को एक साथ जोड़कर अनेक प्रकार से कोण बनाते हैं तथा माप। ये वाला कोण आप लोगों को बताना है। तो यहाँ से देखिए ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? ये पूरा 180 डिग्री का होगा। तो 180 डिग्री में से ये कोण घटा देंगे। ये देखिए नीचे वाला कौन सा है? 90 60 30 वाला। और ऊपर वाला कौन सा है? 45 90 45 वाला। तो 45 घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 135 डिग्री ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कोण है ना, ये कितनी डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो 135 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सेट स्क्वायरों को एक साथ विभिन्न तरीके में रखने से बहुत से कोण बनाए जाते हैं। यहाँ पे फिर अल्फा कोण का मान बताना है। तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए 60 डिग्री दिया है, प्लस 45 डिग्री दिया है, प्लस ए दिया है। ये कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं पीछे। क्वेश्चन देखिए बार बार कहीं कहीं ये आरआरबी में पूछा है, कभी सीआरपीएफ में, बार बार क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जा रहा है। तो 180 डिग्री ये हुआ। तो अब ए = क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 105 = कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौसम में पेंसिल के लेड कठोर हो जाते हैं? तो याद रखिएगा सर्दियों में पेंसिल का जो लेड है वो कठोर हो जाता है और सर्दियों में नर्म हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर का चिन्ह ए का नाम बताइए। मैं आप लोगों से कल भी बताया था ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड को ब्लेड बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। तो देखिए इसका नाम पूछा है ब्लेड। ब्लेड ऑप्शन में नहीं है तो ब्लेड को हम लोग पटल हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटल बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनट्रिम साइज के सीट में A5 नामी ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा? ठीक है, A5 पूछा गया है। सबसे छोटा वाला साइज इसमें जो होगा वही वाला होगा, 165 × 240 मिलीमीटर। याद रखिएगा, ये भी रेलवे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, IS 1360-1986 के अनुसार टी स्क्वायर के T3 ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ हम सभी ब्लेड की लंबाई लिख दे रहे हैं। T0 का पूछेगा तो सबसे बड़ा 1500 होता है। कितना होता है? 1500। फिर T1 का पूछेगा तो T1 का 1000 होता है। कितना होता है? 1000। ऐसे ही T2 का पूछेगा तो T2 का 700 होता है। T3 का पूछेगा तो T3 का कितना होता है? 500 होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों को। अगला अगर T4 बोल देता तो T4 की साइज याद रखिएगा 350 होता है। ये आप लोगों को ऐसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी रेलवे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको। अगला है, पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बनाया होता है? तो आप सभी को पता है ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? तो ये 3H पेंसिल से फाइन ड्राइंग बनाई जाती है, यानी कि बिल्कुल बारीक ड्राइंग 3H से बनाई जाती है। DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, ड्राइंग बोर्ड बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की? गांठ वाली लकड़ी, ठोस लकड़ी या नरम लकड़ी? तो देखिए जो ड्राइंग बोर्ड है
ये सॉफ्ट लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि पहले, अभी तो हम लोग सेलो टेप चिपका लेते थे, पहले सेलो टेप नहीं हुआ करता था तो पिन उसी में लगा दिया जाता था। चलिए आगे देखिए, टी स्क्वायर के ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितनी डिग्री का कोण होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, टी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाया हुआ है ब्लेड के साथ, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, ड्राइंग शीट का परिष्कृत आकार किस रेखा द्वारा दिया जाता है। ड्राइंग शीट की परिष्कृत आकार जो दिया जाता है ये मार्जिन रेखा द्वारा दिया जाता है, परिष्कृत रेखा आकार। ठीक है, कैसा, परिष्कृत आकार जो है ड्राइंग शीट का मार्जिन रेखा द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल के लेड का ग्रेड अधिक नर्म होता है। हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। पेंसिल 3 प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड पेंसिल, हार्ड ग्रेड पेंसिल, दूसरा होता है मीडियम ग्रेड पेंसिल, तीसरा होता है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। हार्ड ग्रेड पेंसिल में 9H सबसे हार्ड होता है, फिर उसके बाद 8H उससे कम, 7H उससे कम, 6H उससे कम, उसके बाद 5H, 4H उससे कम, 3H उससे कम, उसके बाद आता है 2H उससे कम, उसका मीडियम में आता है H, HB। ठीक है, 2H इसमें ना लेकर इसमें भी ले सकते हैं, 2H मीडियम वाले में, H, HB, B ये सॉफ्ट ग्रेड में आती है, 2B ये सॉफ्ट ग्रेड में आती है। उसके बाद 3B हो गया, 4B हो गया, 5B हो गया, 6B हो गया, 7B हो गया। ये किस में आता है, ये सॉफ्ट वाले में आता है। मीडियम वाले में 2H, H, HB, B, 2B। तो सबसे सॉफ्ट क्या हो गया, 7B हो जाएगा, और सबसे हार्ड क्या हो जाएगा, 9H हो जाएगा। यानी कि H जितना ज़्यादा अधिक रहेगा, ऑप्शन में सबसे अधिक हार्ड पूछ रहा है, कठोर पूछ रहा है, पेंसिल की लीड का ग्रेड अधिक नर्म पूछ रहा है, तो यहाँ अधिक नर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 7B। यानी कि B का मान जितना ही अधिक होगा वो नर्म होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए 7B की जगह यहाँ पे मान लीजिए 1B हो गया होता, 1B, तब ऑप्शन कौन सा सही होता। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा हो जा रहा है, 6 ज़्यादा है, 6B वाला, तो ये आंसर होता है। लेकिन अब भी हमारा क्या है, 7B ही आंसर है यहाँ, क्योंकि B सबसे ज़्यादा 7 वाला दिया है, तो ये सबसे नर्म, अधिक नर्म क्या हो गया, पेंसिल की लीड होगी। आगे का क्वेश्चन देखिए, पेंसिल की लीड का ग्रेड अधिक कठोर कौन सा है, तो 9H वाला सबसे ज़्यादा अधिक होगा, जो H का मान अधिक होगा वही। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, 2H, तब कौन सा सही होता है, तो इसमें देखेंगे सबसे H कौन सा है, 8H, तब ये 8H सही होता है। बाकी अभी 9H से अधिक कोई नहीं है, तो 9H यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कौन सा होता है, तो देखिए ड्राइंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हम ट्राई स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। रुकिए, विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनाने में, ठीक है, ड्राइंग बनाने में, ठीक है, इस्तेमाल होने वाला उपकरण देखिए ट्राई स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं, कंपास, डिवाइडर सबका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है इसमें सभी कुछ आ जाता है, इसमें ट्राई स्क्वायर भी होता है, कंपास, डिवाइडर, स्केल, सब कुछ सारा मशीन ही है, तो मशीन के अंदर सारी चीज़ें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होती है, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी तो अगर आप देखेंगे तो सभी ड्राइंग उपकरण हैं, ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग मशीन ऐसा है जिसमें सारा उपकरण दिया रहता है, ट्राई स्क्वायर भी लगा होगा, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर, ठीक है, रबड़, पेंसिल, सब चीज़ें होंगी। करेक्ट आंसर देखिए रेलवे भोपाल, घुमाकर पूछने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएंगे निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। अगला, निम्न से ड्राइंग पेपर का सही साइज कौन सा है। देखिए सही साइज बताना है, 145 × 297, 140 × 210, तो ये साइज सही नहीं लग रहा है, ये भी साइज नहीं, ये भी साइज नहीं, ये वाला साइज बिल्कुल सही है। कैसे याद रखेंगे, आपको पता है ना, 841 × 1189, ये क्या था, A0 साइज का था। फिर A1 साइज क्या हो गया था, 841, ये वाला साइज यहाँ आ जाता है, इसका आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 594, ठीक है। फिर उसके बाद A1 साइज, तो ये 594 और ये 420 गुणे, तो ऐसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ड्राइंग में पेंसिल का कटर का इस्तेमाल, यानी शार्पनर किस लिए, कटर किस लिए बनाया जाता है, तो कटर हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए ना, क्या करते हैं, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए, रेखा खींचने के लिए नहीं कटर यूज करते हैं, कोड बनाने के लिए, रेखा बनाने के लिए, मापने के लिए नहीं, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए करते हैं हम लोग कटर का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन 174, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग इनमें से
किसके रूप में नहीं किया जाता है? तो मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल सिर्फ देखिए फ्रेंच कर्व को छोड़कर, फ्रेंच कर्व नहीं बनाया जाता, सेट स्क्वायर बना सकते हैं, चादर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सेट स्क्वायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, चादर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और पैमाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यही पूछा है किसके रूप में नहीं किया जा सकता, तो फ्रेंच कर्व के रूप में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होगा? अभी हम बताएं आप लोगों को A0 साइज कितना होता है? A0 साइज 841 गुणे 1194, 1194 नहीं 89 होता है। एक मिनट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 1189, 841 गुणे 1189 A0 का। A1 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 594 गुणे 841, याद रखना है आपको। ऐसे ही A2 साइज का क्या हो जाएगा? तो A2 साइज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 420 गुणे इसका यहाँ पे आ जाएगा 594, और ये A2 साइज ही पूछा है 420 गुणे 594, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाती है। मिलेंगे 8वीं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जो भी देखिए वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिए। व्यू कम आ रही है, आपका यही लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, जो कि इतनी मेहनत PPT बनाओ, फिर उसको तैयार करो, फिर पढ़ाओ। तो थोड़ा सा आप अपनी एक लाइक, आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, बस एक लाइक मांगा जा रहा है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी मोटिवेशन बने और इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।